हेलो बच्चों। आज जीपी का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे तीन क्वेश्चन है। इफ S1 S2 S3 be respectively the sum of n 2 n 3 n term of a GP, then prove that S1 square plus S2 square is equal to S1 times S2 plus S3। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, so that the ratio of the sum of the first n term of a GP to the sum of the term from n plus 1n term to 2n term is 1 by Rn। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। और if a and b are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0, and c and d are the roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where a b c d are form a gp, prove that q plus p upon q minus p is equal to 17 by 15। ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीन क्वेश्चन है, तो दो में तो आप देख ही रहे कि एनसीईआरटी है। और तीसरा ये जो है इसका सोर्स बता देता हूँ कि ये आर डी शर्मा बुक से है। तो वो आप वहां से देख सकते हैं, जो उसके हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने लिया है। तो बेसिक क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप अच्छा रहेगा। अगर आप बिगनर है तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और कॉन्सेप्ट भी इसका देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट पहले लेते हैं। तो इफ S1 S2 S3 कह रहा है कि n 2n 3n इज द टर्म ऑफ जीपी। थोड़ा अपने लिए स्पेस बना लिया जाए। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें S1 इज इक्वल टू, और वो S1 S2 S3 वो बोल रखा है, और N 2n और 3n जीपी में है। तो उसमें फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं और कॉमन रेशियो आर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं इसका फॉर्मूला A1 ए टाइम्स ऑफ आर एस टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये तो S1 के लिए हो गया। S2 के लिए अगर देखा जाए तो ए आर एस टू द पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और S3 के लिए अगर देखेंगे तो उसके लिए ए आर रेस टू द पावर 3n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन में तो आपको सिंपल सा दिख भी जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि ये ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये n 2n 3n है और जीपी में है तो यही होगा। तो सॉरी, ये छुप गया। इफ S1 S2 S3 भी रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ द n 2n 3n, तो ऐसा होगा। तो अब क्या करें कि अब जो उसके प्रूफ में दे रखा है एलएचएस में क्या बोला है, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो यहाँ पर एलएचएस से अगर करें S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, तो अगर S1 S2 का वैल्यू आप अगर देख पा रहे हो होंगे यहाँ से, तो मैं सिंपली अगर पुट करूँ ए आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। दूसरा ए आर रेस टू द पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा क्या? तो उसमें से आपको तो सबसे पहले दिख ही रहा होगा कि ए और आर माइनस वन है, तो इसको पहले मूल में कॉमन ले लिया जाए, है ना। तो आर माइनस एन का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर रेस टू द पावर 2n माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। ये तो बन रहा है। और इसमें से एक चीज और कॉमन ले सकते हैं कि आर माइनस टू एन है, इसको ऐसा देखिए, ऐसा लिख सकते हैं कि आर माइनस एन अपॉन इंटू आर एन प्लस वन, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा होगा, इसको लिखा जा सकता है ना ऐसा कुछ। तो फॉर्मूला केवल हमने इसको पढ़ने के लिए नहीं देखा है, अप्लाई करने के लिए देखा है। तो आर एस टू द पावर माइनस है, इसको आप ऐसा ए माइनस बी और ए प्लस बी टाइप में कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो वो चीज आपको वहां से दिख रहा होगा, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ और आर एस टू द पावर एन माइनस वन इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस वन और आर एस टू द पावर एन प्लस वन का ये स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो क्यों ना उसमें से एक आर एस टू द पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया जाए। ये देखिए बच्चों, ये है ना, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर और वहां से आर एस टू द पावर एन माइनस वन, इसको बाहर लेते आइए। तो वन प्लस आर एस टू द पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि अब इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे आर इस वाले टर्म को, आर एस टू द पावर एन प्लस वन को करेंगे तो आर एस टू द पावर 2n प्लस वन और 2 इंटू आर एस टू द पावर एन होगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी। इक्वेशन नंबर वन कहा के छोड़ दीजिए। तो ये तो एलएचएस को सॉल्व किया बच्चों। ये जो क्वेश्चन है बोला था S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर को एलएचएस से, इसको देखिए यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। तो वो एक्सप्रेशन मिला था इक्वेशन नंबर वन के फॉर्म में, वहां पे छोड़ दिया था।
अब आइए इसका दूसरा पार्ट, उसका आरएचएस के लिए देखते हैं। आरएचएस में क्या बोल रहा है कि S1 टाइम्स ऑफ S2 प्लस S3, यही है ना? देख लीजिए आप भी एक बार, S1 इंटू S2 प्लस S3। तो इसको अगर करा जाए तो S1 का वैल्यू क्या था, ए आर एस टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। S2 की जगह पे ए आर एस टू दी पावर टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, प्लस ए आर एस टू दी पावर थ्री एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर भी आप कुछ समझ पा रहे होंगे इनको, कि ए तो ये आपको दिख ही रहा होगा, और आर माइनस वन तो दिख रहा है, ये इन सबों को बाहर कॉमन ले लिया जाए। ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पहले से था तो एक और आया तो ए स्क्वायर हो गया, आर माइनस वन पहले से था वो भी हो गया, आर एन माइनस वन तो ये पहले ही कॉमन, मतलब बाहर ही है, तो इनको ऐसे छोड़ दिया गया। अब आर एस टू दी पावर टू एन माइनस वन बचा क्या गया हमारे पास ऐसा, और आर एस टू दी पावर थ्री एन माइनस वन ऐसा बचा। इसको तो अभी हमने देखा कि आर माइनस टू एन आर एस टू दी पावर टू एन माइनस वन था, तो इसको हमने ऐसा लिखना देखा था ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक तो ये दिख रहा है, और आर एस टू दी पावर थ्री एन माइनस वन है, तो उसको भी हम ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा कुछ लिख सकते हैं क्या? मतलब आर एस टू दी पावर थ्री एन को आर एस टू दी पावर थ्री माइनस वन, तो आर माइनस एन माइनस वन आर एस टू दी पावर टू एन प्लस आर एस टू दी पावर एन प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर और ए बी, तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आर एस टू दी पावर एन माइनस वन कॉमन, एक मतलब कि बाहर आने का कॉमन ले सकते हैं। तो आर एस टू दी पावर एन माइनस वन आर एस टू दी पावर एन प्लस वन, फिर यहाँ से आर एस टू दी पावर एन माइनस वन हो गया, और इसको जब करेंगे तो आर एस टू दी पावर टू एन प्लस आर एस टू दी पावर एन प्लस वन, इस तरह का ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ से आर एस टू दी पावर एन माइनस वन है, इनको बाहर ले लिया जाएगा कॉमन। ठीक है, तो अब इसको ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर है, और आर एस टू दी पावर एन माइनस वन है, और इसको भी बाहर लेकर आ गए आर एन माइनस वन। तो क्या बचा हमारे पास, आर एन प्लस वन आर एस टू दी पावर टू एन आर एन प्लस वन। तो ये एग्जैक्टली वही आया जो पीछे आया था, ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर एस टू दी पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अभी क्या है कि सर उधर तो कुछ स्क्वायर आया था, हाँ वैसा ही है आर एन रेस टू दी पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो लेकिन मुझे वहां पर ऐसा दिख गया कुछ कि मैंने बोला उसको, क्योंकि यहाँ से आर एस टू दी पावर टू एन है, और आर एस टू दी पावर एन आर एस टू दी पावर एन, तो हम इसको वन को ऐसा साइड लाइन कर दो, और आर एस टू दी पावर टू एन टू आर एस टू दी पावर एन प्लस वन, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आर प्लस एन का होल, आर आर एस टू दी पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा होगा, ए स्क्वायर आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर एस टू दी पावर एन माइनस वन, और वन प्लस आर एस टू दी पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एग्जैक्टली यही था जो कि हमारे आरएचएस में आ रहा था, जो हमारे एलएचएस में था। तो यहाँ से बोल सकते हैं ना कि दोनों ये प्रूफ हो गए। ये देखिए एग्जैक्टली आपको इक्वेशन नंबर या तो टू बोल दीजिए, तो ये और ये दोनों सेम है ना बच्चों, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया। तो इसमें आपने सीखा कि अगर आर एस टू दी पावर एन है टू, मतलब एन सीरीज एन नंबर ऑफ टर्न्स है, टू नंबर टू एन है या थ्री एन है, हमने उसका फॉर्मूला लिखा और उसको वैल्यू पुट आउट करते गए, और वहां से हमारा काम होते गया, और एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली उसको सॉल्व किया। और आपने एक बस टेक्निक थोड़ा बहुत सीखा कि हाउ टू अप्लाई द ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर और ए क्यू प्लस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू को कैसे उसको करेंगे। तो कुछ नहीं, अलजेब्रा का टॉपिक है, तो आपने एक अलजेब्रा का एक टेक्निक देखा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये तो बच्चों था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी। अब आ जाइए दूसरे बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें है, आइए सेकंड नंबर पढ़ते हैं। सो दैट द रेशियो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी टू सम ऑफ टर्म्स ऑफ आर एनएच टू एनएच टर्म इज आर एन। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? इसमें क्या कर रहा है कि एन नंबर का टर्म है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए वन है ए टू है ए थ्री है, इसका सम डॉट 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 एक ए एन तक यहाँ तक आएगा, फिर वहां तक का सम को बोल रहा है
कुछ बोला जा रहा है, एस एन हम जानते भी हैं। और उसके नेक्स्ट वाले टर्म में क्या होगा, an1 an2 an+2 डॉट 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 a⁻²n। तो कहा क्या रहा है कि यहाँ तक का जो सम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्वेश्चन में मेंशन किया है ना कि nth+1 टू द 2nth का। तो इसका कैसे आएगा, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन वाला मार्क किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको से S2 कह लीजिए और पहले वाले टर्म को S1 कह लीजिए। तो S1 इज आवर Sn और S2 इज हमारा सम कहाँ तक का है, S2 हमें चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक का क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ द 2n टर्म बोल सकते हैं क्या। और उसमें से माइनस अगर Sn कर दे, इतना माइनस कर दे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अगर हमें S2n है और Sn माइनस कर दे, एग्जैक्टली हमें जितना S2 के लिए चाहिए था n+1 को लेकर 2n तक टर्म तक का मिल जाएगा। S2 को हम बोल सकते हैं क्या, S2n-Sn। तो हमें उसी इन दोनों का रेशियो मांग पूछा हुआ है, कहा है कि S1/S2 का रेशियो बताइए, ऐसा कुछ बोला है ना। सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म टू द सम ऑफ द, जो ये कहानी बताया, nth+1 टू 2nth का, इसका चाहिए। तो अगर यहाँ से देखा जाए, इसका वैल्यू सो दैट करने को बोला है कि 1/r⁴n, ऐसा कुछ है। हाँ, ये ऐसा शो करने के लिए बोला। तो ठीक है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि S1 और S1/S2 को लेट कर लेते हैं x। ऐसा हमें x का वैल्यू एक तरीके से 1/r⁴n बताना है। तो x इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो S1 फर्स्ट एन टर्म तक का है तो उसको Sn लिख सकते हैं। S2 कितना होगा बच्चों, S2n-Sn, यही होगा S2 का वैल्यू। तो इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो इसको 1/x कर ले, तो S2n-Sn ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो S2n/Sn, Sn/Sn, ये भी थोड़ा बहुत अलजेब्रा कर लेते हैं कि पहले ही कुछ काम आसान हो जाए। तो S2n/Sn-1, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे कि जीपी में अगर वो है ही है और उसका फर्स्ट टर्म ए और आर कॉमन रेशियो ले ले, तो S2n की जगह पे क्या ले ले, r⁻²n-1 अपॉन r-1, ऐसा। Sn की जगह पे क्या ले ले, r⁻n-1 अपॉन r-1 और पूरे का वैल्यू -1। तो ये लोग तो पहले मुहूर्त में गायब हो जाएंगे, इनको गायब कर दिया। अच्छा, इन्हीं आंखों के सामने ही अब स्क्रॉल नहीं करते हैं, इधर ही सॉल्व करते हैं। r⁻²n-1 अपॉन r⁻n-1, यही बचेगा, देखिए ध्यान से। और अभी अभी इसको तो देखा था पिछले क्वेश्चन में, r⁻2n-1 को क्या लिखा जा सकता है, rn-1 इंटू rn+1, और नीचे एक वेट कर ही रहा है कैंसिल होने के लिए। तो इनको, एक को तो ऐसे हम गायब कर सकते हैं, दोनों माइनस हो गया, नहीं एक प्लस रखिए, तो ये दोनों गायब हो गया। ये समझ में आया ना, a² - b², r⁻n की जगह का होल² -1 ऐसा कर सकते हैं। तो r⁻n-1 और r⁻n+1। तो देखिए, तो क्या बचा हमारा पास, r⁻n+1 -1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास r⁻n बचा। और ये सब जो कहानी था वो किसके इक्वल था, 1/x के। तो 1/x के इक्वल हो जाएगा यहाँ से, 1/x इक्वल टू r⁻n, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r⁻n, है ना। तो हमें यही प्रूव करना था क्या, यस, हमें यही प्रूव करना था। x इक्वल टू 1/r⁻n, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मैं इसको x लेट कर ले रहा हूँ और x1/s2 इक्वल टू r/1/r⁻n लाना है, दोनों का रेशियो। और रेशियो क्या था, इज x, तो उसका रेसिप्रोकल, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए बस उसको रखा था, तो ये हमारा आ गया। तो ये तो बच्चों था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो इस आज के हम लोग का टॉपिक था उसका था। तो इसको आप चाहो तो मैं स्क्रीन शॉट या जैसे भी आपको देखना है, एक बार आप वहां से जा सकते हैं। तो एक जगह उसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है। तो अब इसको आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी आर द रूट ऑफ द एक्स
roots of x square minus 3x plus p is 0. C and D are the roots of x square minus 2x 12x plus q is equal to 0, where ABCD form a GP. Prove that q by p upon q minus p is equal to 17 by p. तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लिया जाए, एक बार देखा जाए क्या लिख हो रहा है। और इसके रूट्स हैं ए और बी, तो ए और बी जैसे ही आया तो कहेंगे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हो ना कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस बी बाई ए। तो ए और बी इसके रूट है, तो -3 अपॉन -1 तो 3 हो गया। और ए बी यहाँ से आप पी कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 कह रहा है, और उसके रूट सी और डी है। सी प्लस डी इक्वल टू आपका 12 हो गया, और सी डी इक्वल टू आपका क्यू हो गया। तो ये चार इंफॉर्मेशन। अब क्या कर रहा है कि ए बी सी डी आर इन जी पी, तो उसको बताने के लिए ए बी सी डी आर इन जीपी में ऐसा कुछ। तो और क्यू और पी में रिलेशनशिप चाहिए, तो अगर हम वहां से ले भी बी स्क्वायर ए सी, मतलब ऐसा कुछ सोचे कि अच्छा ठीक है बी स्क्वायर बाई ए सी ऐसा होगा, या सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, तो कुछ खास काम नहीं हो रहा है इससे। मतलब आप पुट करेंगे भी तो आकर इसमें अटक जाएंगे और उसका नहीं आएगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आपको ए इक्वल टू और उसका जो सम दे रखा है इसका यूज करते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 3 और सी स्क्वायर सी प्लस डी का इक्वल टू 12 है। तो यहाँ से हम ए को अगर ये मान लें, ए को ये मान लें, तो बी हमारा ऑटोमेटिकली ए आर हो जाएगा, क्योंकि जीपी में गिवन है। आर इस कॉमन रेशियो थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं इसको। और ये थर्ड टर्म है तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी हमारा ए आर क्यू हो जाएगा, क्योंकि होता है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब टर्म के लिए ए आर एस टू दी पावर n-1। तो ए है तो बी ए आर है, और वो आप देख भी रहे होंगे कि एबीसीडी जो अगर जीबी में है तो आर आर टाइम्स उससे मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो अगर इन दोनों को देखा जाए ए प्लस बी इक्वल टू 3 है। अब इसी को अभी देखते हैं तो क्या मिला हमें यहाँ से, ए प्लस ए आर इक्वल टू 3। ठीक, और इसका सम वाले को दूसरे को देखते हैं, तो वहां से क्या होगा कि ए सी के जगह पे ए आर स्क्वायर है, और डी के जगह पे ए आर क्यूब है इक्वल टू वहां से 12 है। तो अगर वहां से ए आर स्क्वायर कॉमन लिया जाए, तो यहाँ से 1 + r इक्वल टू 12। तो कुछ हल्का इसमें यहाँ से आया होगा कि ये भी कुछ बोल रहा है, ए कॉमन ले ले, 1 + r इक्वल टू 3। तो ऐसा इन दोनों को अगर डिवाइड अगर करते हैं, ये तो कैंसिल हो ही रहा है, 1 + r भी कैंसिल होकर दे रहा है। तो उस चक्कर में हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू। आर स्क्वायर या ए पूरा सम्मान के साथ इसको देते हैं कि 1 + r अपॉन ए, 1 + r इक्वल टू 12/3। तो यहाँ से इसका वैल्यू हो गया 4, और दिस थिंग गोइंग टू कैंसिल। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, और आर का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है बच्चों, ये तो आर का वैल्यू मिल गया आपको, कहीं भी पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दीजिए तो ए का वैल्यू मिल जाएगा। आर का वैल्यू 2 है, तो उसमें अगर ए प्लस ए इंटू 1 + r इक्वल टू 3 किया, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 3/1 + 2, तो 3 ही मिलेगा, और यहाँ से 1 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि ए का वैल्यू हमारा 1 है। तो देखिए इसमें ए और आर का वैल्यू तो हमें पता चल गया। तो हमें चाहिए क्या था कि इसमें फाइंड जो हमें करना था उसको तो लिखा नहीं, मतलब उसी पे हम अभी अपना काम करने लगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि q + p अपॉन q - p उसका वैल्यू निकालना था। तो आ जाते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर, q + p अपॉन q - p इसका वैल्यू कुछ देने के लिए बोल रखा है। तो वो तो और आसान अब हो जाएगा, क्योंकि वहां से हमें q और p का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए कि a और a इंटू बी का वैल्यू कितना था, p था, ये था ना, a इंटू बी का वैल्यू p है। तो p का वैल्यू हमारे पास, अब एक तरह से देखा जाए तो a और r का वैल्यू 2 है, तो हम ए बी सी डी को कैसा लिख सकते हैं, ए बी सी डी जो वैल्यू था ए के जगह पे, ए है बच्चों, ए है तो ए के जगह पे तो 1 हो गया। बी के जगह पर ए आर था, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाइए आते जाएगा। सी ए आर स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया। फिर ए आर क्यूब है तो 8 हो गया। तो एक तरीके से हमें ए बी सी डी का वैल्यू मिल गया। तो पी का वैल्यू क्या था आपको याद होगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर है ये एक। ए पी इक्वल टू ए बी था ना, तो पी इक्वल टू ए बी कर दिए।
तो ए और बी का मल्टीप्लाई 1 into 2, तो पी का वैल्यू 2 मिल गया। और क्यू का वैल्यू कितना था, सी डी, ये दूसरा वाला। तो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सी डी, तो सी था 4 और इतना 8, तो 4 into 8 कितना हो गया, 32। अब इसका वैल्यू पुट कर लिया जाए, 32 + 2 अपॉन 32 - 2, ये कितना हो गया, 34/30। तो यहाँ से कितना हो जाएंगे, 17/15। यही हमें प्रूव भी करना था इस क्वेश्चन में। ये देखिए 17/15। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें आपको मतलब कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसमें जीपी का दोनों का मिक्सअप करके पूछा था, तो ऐसे इस तरह से हमें सोचना था। तो इस क्वेश्चन में, इस मतलब वीडियोस में हमने इस 3 क्वेश्चन को देखा जो कि काफी बेसिक था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो फिर कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लेकर आएंगे और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम।